महाराष्ट्र में हो रहे शक्ति प्रदर्शन के बीच जिस प्रकार से शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो विधायकों को लेकर टशनबाजी चल रही है, जहां पर अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज़्यादा विधायक हैं जिनका उन्होंने साइन करके एफिडेविट रखा हुआ है और आज बैठक में वो तमाम 40 से ऊपर के विधायक मौजूद होंगे। वहीं आज ही शरद पवार ने भी बैठक बुलाई थी और उन तमाम विधायकों को आमंत्रित किया था जो आज भी शरद पवार के साथ एनसीपी के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं अजीत पवार 30 से ऊपर तक का जो आंकड़ा है वो छू चुके हैं। 30 से ज़्यादा विधायक अभी तक उनकी बैठक में नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर शरद पवार गुट की बात की जाए तो 14 से ज़्यादा विधायक अभी तक उनके पाले में नज़र आ रहे हैं। लेकिन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए भी हमारे साथ दिल्ली के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री जी हैं। इनसे चल के बात करते हैं और जानते हैं। योगानंद जी, अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अजीत पवार जी जो ये दावा कर रहे थे 40 से ज़्यादा हमारे पास विधायक है, पार्टी का नाम, पार्टी का निशान वो उनके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन 40 तो नहीं लेकिन 30 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है अजीत पवार की गुट। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम भी लगातार टच में हैं। एनडीटीवी जो बतला रहा है वो बतला रहे हैं पवार साहब के समर्थन में 17 विधायक आ गए हैं, 4 एमएलसी आ गए हैं और अधिकांश मेंबर पार्लियामेंट आ गए हैं। लेकिन अभी दोनों तरफ से खींचतान है। आप देख रहे हैं दोनों की मीटिंगें लंबी हो रही हैं। दोनों तरफ से इंतज़ार है कि शायद हमारे साथ कुछ और आ जाएं। 10 विधायक ऐसे हैं अभी दोनों तरफ कहीं भी नहीं गए हैं, तो टसल रहेगी रात भर। उसके बाद तय हो जाएगा कि अधिक किसके साथ है। लेकिन देखा जाए तो अगर 35 विधायक भी अगर अजीत पवार के गुट में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के नाम और निशान पर एक बड़ा खतरा नजर आएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अजीत पवार अब कह रहे हैं कि चेहरा तो हमारे लिए शरद पवार ही जी रहेंगे, वही हमारे लिए भगवान है। भले विधायक अपने पाले में हम ले आए लेकिन जो जनता है वो शरद पवार को ही अपना नेता मानती है, तो उनका चेहरा, उनका निशान पार्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। वहीं शरद पवार जी ने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया है, कहा है कि जो मेरे पार्टी में नहीं है उनका कोई वर्चस्व मेरे लिए नहीं है, ना ही मेरा चेहरा इस्तेमाल करें। लेकिन तमाम बातों के बीच में अगर देर शाम तक या देर रात तक 35 विधायक चले जाते हैं तो क्या पार्टी के निशान और उसके अस्तित्व पे भी खतरा दिख रहा है आपको? देखिए, 35, 37, 40 जो भी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये फैसला होना थोड़ी देर बाद। लेकिन मैं समझता हूँ आज की जो राजनीति है वो व्यक्ति आधारित राजनीति है। भाजपा मोदी पर आधारित है, एनसीपी शरद पवार जी पर है, बंगाल ममता जी पर है। इस तरह से व्यक्ति पर आधारित है। शरद पवार साहब का कद बहुत ऊंचा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति में इतनी अधिक विशेषताएं हैं जो आम आदमी में नहीं मिलती हैं। टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, किसी के खिलाफ कोई गलत बात नहीं करते हैं, भाषा प्रांजल है और सबका आदर करना जानते हैं। अब जो ये गए हैं, आप गहराई से यदि देखें तो ये ईडी और आईवी की वजह से गए हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में 4 दिन पहले बोला था उससे अगले ही दिन इन्होंने मीटिंग करके तय कर लिया था कि हमें उधर जाना है, नहीं तो कोई राहत नहीं मिलेगी। तो अपना बचाव करने के लिए उधर जा रहे हैं। शरद पवार जी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो बड़े कद्दावर नेता हैं और बच्चों की तरह इनको पाला है। यदि वो ऐसा नहीं कहें तो महाराष्ट्र की जनता इन पर थूकेगी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एनसीपी यानी कि शरद पवार जी से एनसीपी जाना जाता है, पार्टी नहीं बिखर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरद पवार जी खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं वापस से अपनी पार्टी मजबूत करूंगा, खड़ा करूंगा। लेकिन अजीत पवार जी आज बैठक में ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उनकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। वो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते? अगर वो रिटायरमेंट ले लेंगे तो आने वाले जो वंशज है वो सुप्रिया नहीं, वो अजीत पवार खुद को मानते हैं। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए,
उम्र भले ही ज़्यादा हो गई है, लेकिन दम बहुत है उनमें अभी भी। और उन्होंने प्रण किया है कि मैं केवल एक समय भोजन लूँगा और 3 महीना के अंदर अंदर पार्टी को वहीं खड़ा कर दूंगा जहां आज है। तो संकल्प शक्ति बहुत है उनमें, और इसी वजह से ही महाराष्ट्र की जनता उनको चाहती है। एमएलए भले ही न चाहें, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ हैं। और आप देखिएगा बहुत जल्दी जो लोग उधर हैं 32 से 33 से 35 से जो भी हैं, उनमें से बहुत इधर आएंगे। सबकी घर वापसी होगी। उसका कारण है आयुषी जी, उसका कारण ये है कि जो लोग स्वार्थ में उधर गए हैं और जो उनको उम्मीद थी कि हम मिनिस्टर बनेंगे, उनमें से बहुत सारे इधर आएंगे। उधर एक नाथ शिंदे साहब हैं, उनके भी कई एमएलए से थे जो सूट सिवाए हुए बैठे थे शपथ लेने के लिए, वहाँ भी टूट फूट हो जाएगी। और दूसरा एक मुख्य वजह जो मुझे लग रही है, शिंदे ने भी आज मीटिंग की अपने ग्रुप की, जो 18 विधायक उनके साथ गए थे शिंदे साहब के, उनका केस है स्पीकर के सामने आज। अब तक उनका वो फैसला कर देना चाहिए था, नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर छोड़ा है। स्पीकर साहब हैं भाजपा के, मुझे जो लगता है वो इनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। अच्छा। और डिस्क्वालीफाई करेंगे तो फिर एक और प्रतिद्वंदिता वहाँ शुरू हो जाएगी कि चीफ मिनिस्टर अजित पवार बने या फडणवीस बने या कोई और तीसरा बने। तो महाराष्ट्र की राजनीति इस समय उलझी हुई है। संस्कृत का एक वाक्य है, वारांगणैव नृपनीति अनेक रूपा, कि जो राजनीति होती है वो वेश्या जैसी होती है, जो एकदम समय समय पर रूप बदलती है। तो कितने रूप महाराष्ट्र में बदलेगी राजनीति, ये आने वाला समय बताएगा। इस चीज के लिए आश्वस्त हैं कि शिवसेना वाला हाल एनसीपी का नहीं होगा? वैसा हाल नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगानंद शास्त्री, जिनका साफ कहना है कि भले महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही हो, लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी शरद पवार के नाम से ही जानी जाती है और जानी जाएगी। भले विधायक उधर चले गए हो, लेकिन जनता वही है। जनता आज भी शरद पवार को अपना नेता मानती है, और जब वक्त आएगा तो वही जनता शरद पवार की कहाँ क्या जगह है वो ज़रूर दिखाएगी। लेकिन फिलहाल आज जो टशनबाजी चल रही है महाराष्ट्र में, और आज जिस प्रकार से दोनों गुटों में चाचा भतीजे के बीच में जो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो देर शाम तक ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या 35 विधायक अजीत पवार जुटा पाते हैं ताकि वो दावा कर सके पार्टी के चिन्ह को लेकर, या फिर वो 30 के अंदर ही सिमट कर रह जाते हैं और शरद पवार अपने विधायकों को समेटने में सफल हो पाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे TNP न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।